आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, एक बार जरूर सुनिए। पवित्र आत्मा की तड़प क्या है? कभी सोचा था पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। ध्यान से सुनिए। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा ने देखा ऐसा व्यक्ति जिसे सुसमाचार की जरूरत है, इसलिए क्या कहा, दौड़। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर मरा। कोई भी जाति का हो, सबको सुसमाचार की जरूरत है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। पवित्र आत्मा तड़प रहा है कि सबको उद्धार मिले। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा ने पौलुस को कैसा बोझ दिया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये किसकी तड़प है? पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। ये कहाँ से आया? कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। पहली सदी की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी थी। पवित्र आत्मा उसके अंदर था। तो जो पवित्र आत्मा की तड़प है, वो ही तड़प उनके अंदर है। ये तड़प पवित्र आत्मा देता है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझे सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। सवाल, आप विश्वासी कितने समय से? 25 साल से, 20 साल से, 10 साल से? क्या आपको सुसमाचार सुनाने की तड़प है? सुनिए, वो प्यार सुसमाचार से अगर नहीं तो सोचे। अगर भारत के प्रचारक सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार पर ही जोर दे तो जो परिणाम 2000 सालों से नहीं मिला वो 2 साल में मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए। जोर दे सुसमाचार पर। चर्च से जोर दीजिए सुसमाचार पर। वर्षी पर जोर दे सुसमाचार पर। कन्वेंशन परिचय जोर दे सुसमाचार पर। जो फेसबुक यूट्यूब पर बात करते हैं वह जोर दे सुसमाचार पर। पुरुष स्त्री बच्चे जोर दे सुसमाचार पर। काम पर जाते या जाने वाले जोर दे सुसमाचार पर। कॉलेज जाने वाले जोर दे सुसमाचार पर। बस में सफर करने वाले जोर दे सुसमाचार पर। रेल में, प्लेन में सफर करने वाले जोर दे सुसमाचार पर। इसी रीति से हम सारी बातों के ऊपर जोर दें। आए वचन के अनुसार देखते हैं। और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आए। ऐसे लोग अगर हम बन गए तो सुसमाचार सारी दुनिया में फैला पाएंगे। वर्षिपर सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते या गाते? गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा उतरा। अगर पवित्र आत्मा आता है, सुसमाचार वाली बातें क्यों नहीं हो रही? ध्यान से सुने। फिर कौन सी आत्मा उतर रही है? हम वर्षिपर सुसमाचार सुनने वाले गीत क्यों नहीं लिख रहे? वचन उनको क्या बोलता है, सुनिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। काम करेगा तो प्यार करेगा, प्यार करेगा तो काम करेगा। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्यार करेगा मेरा काम करेगा। नींव क्या है? काम। कुछ ही वर्षी पर है
जो सुसमाचार पर गीत लिखते हैं। आज के गीत कैसे हैं, सोचें, सुने। पवित्र आत्मा को एक ही मकसद से पृथ्वी पर भेजा गया है, वो है सेवकाई। वो सेवकाई या मिनिस्ट्री किसी काम की नहीं जिसमें सुसमाचार पर जोर या फोकस नहीं होता। वो प्रीचिंग हो, टीचिंग हो, अपोस्टल हो, वर्शिप मिनिस्ट्री हो, पावर मिनिस्ट्री हो, एंड टाइम मिनिस्ट्री हो। सुनिए, एक वचन हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हम कौन से आत्मा से भरे? सोचें, पवित्र आत्मा को प्यार किससे है? अगर आप इन वचनों के अनुसार चलेंगे और पवित्र आत्मा क्या कहता है उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है वचन के द्वारा, उस वचन के अनुसार और उस वचन का पालन करेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हर कार्य करेंगे। तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगा। प्रभु इन सारे वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष दे, और आप निर्णय कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं या हम खुद की सुन रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या हम हमारी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के कार्य भी होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।